तो देखो यार, इंस्टाग्राम पे तुमको पता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 मिनट तक की एक वीडियो बना सकता हूँ, 90 सेकंड्स। पहले ज़्यादा भी होता था, अब इंस्टाग्राम ने ये यहाँ तक लिमिट कर दिया। अब तुम लोगों का कहना था कि तुमको इतने में सारा कुछ समझ में नहीं आता है, और दूसरा वाला जो मेरा यूट्यूब चैनल है वो इंग्लिश में है, ताकि जो बंदे यूएस में बैठे हैं उनसे तुम सीख सको। लोगों की इच्छा होती है यार, बहुत लोगों की इच्छा होती है कि यूएस में वो ऐसे बिजनेस कर रहा है वगैरह वगैरह, कि हम सीखें। तो मैंने सोचा उनसे ही बैठ के बात करते हैं। अब वो है इंग्लिश में, ठीक है, क्योंकि भाई अब देखो वो हिंदी नहीं बोलते, मैं हिंदी बोलता हूँ। पर इसीलिए ये वाला चैनल, जिसके ऊपर मैं पहले यूट्यूब वीडियोस डाल चुका हूँ, आप देख चुके हैं, ये चैनल सिर्फ हिंदी में है, और आपको यहाँ से मैं कॉन्सेप्ट्स समझाने शुरू करूँगा। ज़्यादा एडिटिंग नहीं होने वाली इस चैनल में, जैसे तुम देखते हो कि इधर से कुछ आ रहा है, उधर से कुछ आ रहा है। बिल्कुल सिंपल एडिटिंग है, सिर्फ कॉन्सेप्ट की बातें एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट भी कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, जिसका मैंने सबसे पहली वीडियो भी डाली थी, 1031 एक्सचेंज। यहाँ से दिख रहा है, रिकॉर्डिंग के बाद पता चलेगा। अभी मेरे को नहीं पता कि तुम लोगों को ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है, होपफुली ये दिख रहा है। 1031 एक्सचेंज होता क्या एक्चुअल में? तो देखो यार, एक होती है प्राइमरी प्रॉपर्टी और एक होती है सेकेंडरी प्रॉपर्टी। ठीक है, प्राइमरी प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर आप लोग इस टाइम पे रह रहे हो, वो होती है प्राइमरी। सेकेंडरी प्रॉपर्टी होती है जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होती है, जैसे कोई घर है जो आपने किराए पे दिया हुआ है पर आप उसके अंदर नहीं रहते हो, तो वो हो जाती है सेकेंडरी प्रॉपर्टी। ठीक है, अब जो ये कानून है, सॉरी, एक्सचेंज का जो ये रूल है, ये सिर्फ लागू होता है सेकेंडरी प्रॉपर्टीज़ पे। जिस प्रॉपर्टी में आप इस टाइम पे रह रहे हो उसके ऊपर ये नहीं होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से समझिएगा। ठीक है, तो होता क्या है ना, मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी आज से 10 साल पहले 5 लाख की ली थी, 10 साल बाद उसके रेट बढ़ गए 10 लाख हो गए। ठीक है, 5 लाख की ली थी प्रॉपर्टी, अब वो 10 लाख की हो चुकी है, 5 लाख का कुछ उसके अंदर प्रॉफिट हो चुका है, सिंपल सी बात। ठीक है, अब क्या होता है ना कि सरकार कहती है कि भाई तुमने 5 लाख कमाए हैं 10 साल में, तुम्हारी प्रॉपर्टी का रेट बढ़ा है, अब हम इसमें से टैक्स थोड़ा सा लेके जाएंगे। पर आप बोलोगे ना ना ना, टैक्स नहीं देंगे। 1031 एक्सचेंज, वहाँ पे आप रूल यूज़ कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि जितना भी आपका कैपिटल गेन टैक्स होता है, हाँ, तो कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है? कैपिटल, देखो, कैपिटल होती है तुम्हारी मनी जो ग्रो हुई है, या फिर तुम्हारी मनी, और गेन, तो कैपिटल गेन यानी कि मनी में जो गेन आया है, 5 लाख की प्रॉपर्टी थी वो 10 लाख की हो गई, अब जो वो गेन आया है, ठीक है, उसके ऊपर टैक्स लगेगा, तो उसको बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्स। अभी ये सेम टैक्स स्टॉक मार्केट में भी होता है, पर अब रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, मेरे को थोड़ा सा रियल एस्टेट पता नहीं क्यों ज़्यादा समझ में आता है स्टॉक मार्केट से, इसीलिए मैं इसके ऊपर ही वीडियोस बनाता हूँ, फाइनेंस वगैरह सब इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा समझ आता है स्टॉक मार्केट से। तो क्या होता है ना कि जब आपके प्राइसेस बढ़ जाते हैं घरों के, सरकार टैक्स मांगने आएगी, तब आपको ये रूल यूज़ करना है सेकेंडरी प्रॉपर्टीज़ पे। इस पे क्या होता है, जितना भी आपका टैक्स होगा, फॉर एग्जांपल $5 लाख का प्रॉफिट हुआ है 10 सालों में, उसके ऊपर 10% टैक्स है, यानी कि 50,000 तुम्हें पे करना है एज अ टैक्स। तुम्हें वो पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस रूल को यूज़ करने के बाद। पर तुम्हें करना क्या होगा, अगले 12 महीनों में तुमको एक प्रॉपर्टी ढूंढनी पड़ेगी जो इस प्रॉपर्टी से महंगी हो, ये शर्त है, वो इस प्रॉपर्टी से महंगी होनी चाहिए। तो तुमने प्रॉपर्टी 5 लाख की ली थी, वो 10 लाख की हो गई, 5 लाख जो प्रॉफिट हुआ उसके ऊपर टैक्स लगेगा, उसको बचाने के लिए तुम एक प्रॉपर्टी और ढूंढोगे जो होगी कुछ 11 लाख की। ठीक है, अब कैपिटल गेन जो टैक्स होता है ना, ये तभी तुमको सरकार लगा सकती है जब तुम अपनी प्रॉपर्टी बेचते हो या स्टॉक्स बेचते हो। ठीक है, उसके अलावा तुम्हारे ऊपर ये टैक्स नहीं लग सकता है। तो कैपिटल गेन टैक्स जब तुम अपनी प्रॉपर्टी सेल करोगे तब होगा, तो ये रूल भी तभी अप्लाई होगा। ऐसे नहीं है घर बैठे हो कह रहे कि प्रॉपर्टी में बैठे हैं, एक सेकेंडरी प्रॉपर्टी है यार, वो कुछ यूज़ ही कर लेते हैं इस रूल का। इस रूल का कोई यूज़ नहीं है जब तक तुम प्रॉपर्टी सेल नहीं करोगे। ठीक है, अब तुम्हें प्रॉपर्टी सेल करनी है, वही सारा कच्चा चट्टा जो तुम्हें पहले बता चुका हूँ। तो 10% तुम्हें 50,000 देना है, 6 महीनों में तुम्हें एक प्रॉपर्टी ढूंढनी है, और उसको बताना है कि गवर्नमेंट, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मैं लेने का इरादा रखता हूँ, कृपा करके मेरे बीच ना आए, मेरे पैसे मेरे पास प्यार से रहने दें। ये आपको गवर्नमेंट को बड़े प्यार से कहना है। उनको कहना है कि 12 महीनों के अंदर अंदर मैं डील क्लोज करने वाला हूँ। 6 महीनों के अंदर प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई की, 12 महीनों के अंदर डील क्लोज की, और तुम्हें ज़ीरो टैक्स भरना पड़ेगा अपनी प्रॉपर्टी के कैपिटल गेन्स के ऊपर। कैपिटल गेन टैक्स टेक्निकली ज़ीरो होता है। अब इस रूल का यूज़ करके ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कितने लोगों ने पैसे कमा लिए हैं। अमेरिका में इस रूल का इतना ज़्यादा इस्तेमाल होता है ना, हर जगह होता है भाई। एक तुमको मैं यूट्यूब चैनल भी बताता हूँ, बेन मला करके है भाई, उस बंदे ने लिटरली होटल्स होते हैं जो, वो ख़रीदता है, उनको रेनोवेट करता है, रेनोवेट करके उन होटल्स को बेच देता है। उसके बाद प्रॉफिट पे तो टैक्स लगेगा, कैपिटल गेन टैक्स, पर वो पिछले 15 सालों से यही यूज़ कर रहा है 1031 एक्सचेंज, आज तक बंदे ने टैक्स ही नहीं भरा, और वो कंपाउंड होता गया, और उसकी वेल्थ आई थिंक
वो आज 500 मिलियन के करीब है। तो ऐसी बहुत सारी मैं और वीडियोज़ लेके आने वाला हूँ जहाँ पे तुमको मैं सिंपल ही समझाऊँगा। अब अगर तुम्हारा अटेंशन स्पैन इतना नहीं है, क्योंकि तो मुझे पता है वो स्क्रॉलिंग वगैरह आजकल अटेंशन स्पैन नहीं है जनता का इतना कि वो 5-10 मिनट आराम से बैठ के बिना कोई एडिटिंग के वीडियो देख लें। पर अगर तुम अब चाहते हो कि तुम्हारी थोड़ा कुछ सीखना चाहते हो, 5 मिनट की बात है, आराम से देखो और समझो। तो कल दोबारा मिलेंगे। मेरा ट्राई है कि देखो मैं रोज़ नई वीडियो डालने का मेरा ट्राई है, एंड आई ट्राई माई बेस्ट। और देखते हैं कितने टाइम तक हम रेगुलर वीडियोस डाल सकते हैं और कंसिस्टेंट रहते हैं। नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, घाटा तो कुछ नहीं होगा। कोई भी इस टाइम पे आई डोंट थिंक सो मेरे को बताना कि अगर कोई हिंदी में ऐसी वीडियोस बना रहा है, मेरे को नहीं पता है सही में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अकेला हूँ, कोई बना रहा है तो बताओ, नहीं तो तुम्हारा भाई है, सब्सक्राइब कर लो।